जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के 28 राज्यों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश राज्य, जिसकी राजधानी है शिमला। दूसरा है उत्तराखंड राज्य, जिसकी राजधानी है देहरादून। उत्तर प्रदेश राज्य, जिसकी राजधानी है लखनऊ। पंजाब राज्य, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा राज्य, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। फिर देखिए राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ पर देखिए बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। सिक्किम, ये जो आपको छोटा सा राज्य नज़र आ रहा है ये सिक्किम है, जिसकी राजधानी है गंगटोक। यहाँ से लगाकर यहाँ तक पश्चिमी बंगाल राज्य है, जिसकी राजधानी है कोलकाता। ये झारखंड राज्य है, जिसकी राजधानी है रांची। ये छत्तीसगढ़ राज्य है, ये वाला पूरा यहाँ तक, इसकी राजधानी है रायपुर। ये उड़ीसा राज्य है, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ये महाराष्ट्र राज्य है, जिसकी राजधानी है मुंबई। ये तेलंगाना राज्य है, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। ये आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, जिसकी राजधानी है अमरावती। ये गोवा राज्य है रेड कलर वाला, जिसकी राजधानी है पणजी। ये कर्नाटक है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। ये केरल है, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये तमिलनाडु है, जिसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ पर देखिए आप, ये अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी है ईटानगर। ये असम है, जिसकी राजधानी है दिसपुर। ये मेघालय राज्य है, जिसकी राजधानी है शिलोंग। ये नागालैंड राज्य है, जिसकी राजधानी है कोहिमा। ये मणिपुर राज्य है, जिसकी राजधानी है इम्फाल। ये मिजोरम राज्य है, जिसकी राजधानी है आइजोल। ये त्रिपुरा राज्य है, जिसकी राजधानी है अगरतला। तो ये भारत के 28 राज्य थे और उनकी राजधानियों के बारे में हमने देखा। और ये 28 राज्यों और उनकी राजधानियां इस साइड में लिखी हुई है। अब हम भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। तो ये है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो यहाँ पर नक्शे के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, जिसकी 2 राजधानियां हैं, एक जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है पंजाब और हरियाणा के बीच, जिसका नाम है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और यहाँ पर देखिए चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। पांचवा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है यहाँ पर, ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये है दादरा व नागर हवेली, और पास में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है दमन और ये है दीव। तो दादरा व नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी राजधानी है दमन, जो यहां पर है। अब अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो यहां पर देखिए लक्षद्वीप, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप समूह है और इसकी राजधानी है कवरत्ती। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहां से लगाकर यहां तक अंडमान और निकोबार द्वीपों के समूह है। अब यहाँ पर एक और केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है पुडुचेरी, और पुडुचेरी है वो 4 भागों में बटा हुआ है, और ये 4 भाग एक एक जिले के हैं, यानी पुडुचेरी के 4 जिले हैं। एक जिला केरल राज्य में है माहे नाम से, दूसरा जिला आंध्र प्रदेश राज्य में है यनम नाम से, और 2 जिले इसके तमिलनाडु में ही है, एक है कराईकाल के नाम से और एक है पुडुचेरी के नाम से। तो पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। तो ये है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो यहां से आप देख सकते हैं। अब भारत के उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे जो भारत की स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत की स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो यहां से शुरू होती है, यहां से लगाकर यहां से होते हुए यहां तक भारत की स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसके नीचे और यहां तक पूरा का पूरा पानी है। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं।
पहला राज्य है यहां से शुरू होता है, तो पहला है गुजरात, दूसरा है यहां तक राजस्थान, तीसरा है यहां तक पंजाब, चौथा है यहां तक हिमाचल प्रदेश, पांचवा है यहां तक उत्तराखंड, छठा है उत्तर प्रदेश, सातवां है बिहार, आठवां है सिक्किम, नौवां है पश्चिमी बंगाल, 10वां है असम, 11वां है अरुणाचल प्रदेश, 12वां है नागालैंड, 13वां है मणिपुर, 14वां है मिजोरम, 15वां है त्रिपुरा और 16वां है मेघालय। तो ये 16 राज्य है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा को बनाते हैं। और भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, ये दोनों भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब हम भारत के उन राज्यों की बात करेंगे जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। तो जलीय सीमा है भारत की वो यहां से लगाकर यहां तक है भारत की जलीय सीमा। और जलीय सीमा को बनाने वाले राज्य है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और 9वां है पश्चिमी बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं, पहला है दादरा व नागर हवेली और दमन दीव, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी और चौथा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब हम देखेंगे कि भारत के वो राज्य जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाले राज्य हैं भारत के 2। पहला है गुजरात जो यहां से लगाकर यहां तक तो स्थलीय सीमा बनाता है और उसके आगे ये वाला पूरा भाग है वो जलीय सीमा बनाता है। और दूसरा है पश्चिमी बंगाल जो यहां से लगाकर यहां तक तो जलीय सीमा बनाता है और यहां से लगाकर यहां तक स्थलीय सीमा बनाता है। अब भारत के स्थलबद्ध राज्य देखेंगे तो भारत के स्थलबद्ध राज्य है 5। स्थलबद्ध राज्य उसे कहते हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही जलीय सीमा बनाते हैं और वो भारत के राज्यों के द्वारा ही घिरे हुए होते हैं। तो स्थलबद्ध राज्य है भारत के 5। पहला है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां है तेलंगाना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी साझा कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें।